आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज रविवार का दिन है और बातों बातों में कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज हमारे मेहमान सीरज सक्सेना जी हैं, जो नई दिल्ली में रहते हैं। जाने माने चित्रकार, शिल्पकार, लेखक, कवि और एक और चमत्कारिक विधा से जुड़े हुए। वे लंबी लंबी यात्राएं करते हैं साइकिल पर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उनकी हुई है एक साथ अनेक विविधताओं के साथ आप उनको देखेंगे। सुंदर लाल जी को नमस्कार करता हूँ, शुभम जी, सुनीता सिंह जी, सुदेशना मिश्रा और अनिल चौबे सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। 6:35 पे सीरज भाई आएंगे। मैं बता रहा था कि सीरज भाई एक साथ कई आयामों में सक्रिय हैं, अपनी रचनात्मकता खर्च करते हैं। और सुदेशना मेरी बिटिया, उनकी जो एक साइकिल यात्रा वाला आयाम है वो मुझे बहुत पसंद आता है। नमस्ते सुनीता जी। वह मूल रूप से सिरेमिक की शिल्पकार हैं, पेंटर हैं, वो तो हैं ही खास, लेकिन वक्त वक्त पर उन्होंने कुछ कला से संबंधित विषयों पर अच्छे से लिखा भी है, कुछ कविताएं की हैं। उनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। एक हाल में ही पुस्तक शायद या तो पूर्ण हुई है या आने वाली है। तो उनसे उनकी एक पूरी ये जो विविधतापूर्वक जो सृजनात्मक यात्रा है उस पर बातचीत करना बहुत अच्छा रहेगा। सबसे खास बात ये है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं और कला का जो इंदौर स्कूल है वहाँ के वो विद्यार्थी हैं, जहाँ से बड़े बड़े चित्रकार आए हैं और जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। हमारे प्रिय मानसी मोदिया जी आ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। हम धीरे से उनका वेट करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं सीरज जी की कि वो आ जाएं, तो हमारी एक बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। मुझे ये विश्वास है कि सीरज भाई के काम को जानने वाले, उनकी कला के कदरदान बहुत से कलाकार भी यहाँ पर धीरे धीरे आते होंगे। प्रीता गडकरी आ गई हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। शोभना जी को मैं नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के, मेरी आदरणीय हैं। वो हमेशा वो लगभग हर दिन मौजूद रही हैं और ये आशा करता हूँ कि जल्दी ही वो हमें इस बात का अवसर देंगे कि हम उनसे संवाद कर सकें, गांधी कथा को लेकर बात कर सकें। अखिलेश भाई, आपका भी स्वागत है। आपसे बातचीत बहुत यादगार थी, वो इतनी सधी हुई, इतनी सुथरी, वो मुझे आज भी मेरे जहन में है। कुछ जो इन एक माह में कुछ अच्छी बातचीतें हुई, उनमें आपकी बातचीत भी शामिल है। सीरज भाई अभी आते ही होंगे, 6:35 करीब मैंने कहा था उनसे कि वो ज्वाइन होंगे। हम लोगों ने आपस में टेस्ट कर लिया है, विजुअल टेस्ट कर लिया है, तो आज भी मुझे लगता है कि नेटवर्क भी अच्छा रहेगा और निर्बाध रूप से बात हो सकेगी। शेष ये है कि बावजूद इसके कि कोरोना के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, उतार चढ़ाव, सरप्राइजली उतार चढ़ाव आ रहा है। परसों जैसे मैं जब रात को जनसंपर्क की वेबसाइट पर दैनिक आंकड़े देख रहा था तो 16 संख्या देख के मुझे लगा था कि कुछ कम है, लेकिन अगले दिन फिर वो 51 हो गए। तो इन सब के बीच फिर एक बार जीवन शुरू तो हो चला है। अब शहरों में वाहन दिखाई देने लगे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इन सब के चलते एक बार फिर दुनिया अपने काम पर लगेगी और देखा जाए तो इस तरह की जो बीमारी है, ये छिपी बीमारी जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, उस सबसे भी हम लोग लड़ने की शक्ति जुटा ही लेंगे। रितेश भाई का मैं स्वागत कर चुका हूँ। विनय भाई कल भी आए थे, कल बड़ी शायद वो मध्य में आकर चले गए थे। विनय भाई आज समय पर आ गए, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ।
संभवतः विनय भाई अभी कल से ही इस उपक्रम के साक्षी हुए हैं। उनकी शुभकामनाएं भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये बस सिलसिला बातों बातों में चल पड़ा, कुछ भी इसकी विशेष तैयारी नहीं थी। बस ये लगा कि भाषा में संवाद की कुछ सिलसिला बने, कुछ स्थितियाँ बने, तो ये शुरू किया गया। बसंत भार्गव जी आए हैं और उनके साथ साथ सीरज सक्सेना भी आ गए, तो मैं बिना देर किए उनसे जुड़ जाता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से आप सबकी भी रुचि उनसे जुड़ने में होगी। मैं तो एक तरह से जबरन अपना टाइम पास कर रहा था। तिवारी, आपका भी स्वागत है। राघव जी प्रणाम कर रहा हूँ। सीरज भाई नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप भी बहुत अच्छे हैं, ये जी जी विश्वास जी है। जी 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 और जी। कुछ आपके यहाँ कोई पक्षी बोल रहा है बहुत सुंदर हाँ, आवाज ये में। कोयल की आवाज है। गर्मियों का मौसम है। अभी हमारे सामने कुछ नीम के पेड़ लगे हैं जिनमें काफी सफेद रंग के बौर आए हुए हैं। अच्छा और अच्छा, वाह ये वाह, कोयल बहुत अच्छा बोलती है इस वक्त, और सुबह भी। क्या बात। ये जी जी ये जी सब जी। ये सब आप तो प्रकृति प्रेमी हो, ये सब स्वर आपको सुनाई देता होगा सुबह शाम से, क्रिएटिविटी में बड़ा फायदा पहुंचाता होगा। हाँ, एक्चुअली ये इस तरह के स्वरों से लगता है कि हम मतलब 24 आवर लाइव हैं, कि कुछ चिड़िया भी हैं, पक्षी पक्षी भी हैं, और दूसरों की उपस्थिति बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। मुझे मतलब इसका बड़ा अंदाजा है। और दूसरी सही बात है। आवाजें, दूसरी हरकतें, दूसरे रंग। पक्षियों से तो हाँ मैंने अभी पिछले 4-5 सालों से काफी कुछ सीखा है, जैसे कि रंग संयोजन, हाँ पक्षियों हाँ के विभिन्न प्रकार, उनकी हाँ भिन्न प्रकार की हैबिट्स और खान हाँ पान। और तो खैर उस पर फिर बात करेंगे पक्षियों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और सुनील आप जी इसमें का। देखिए, फ्रंट में सीरज भाई बहुत सारे नाम हैं जो आप बहुत सभी भी जानते हैं लगभग। अरे हाँ, विनय। विनय जी आ गए हैं। विनय जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। सुदेशना जी भी हाँ हैं, और भी तमाम बसंत भाई हैं हमारे दोस्त, हाँ चित्रकार मित्र। हाँ जी 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 हाँ, जी जी तो उस तरह से। और जी। दिल्ली बम्बई से, हैदराबाद से राघव राज भट्ट जी हैं, कथक के वरिष्ठ कलाकार हैं और बिरजू अरे महाराज जी वाह, के शिष्य हैं, अरे परम वाह शिष्यों वाह, में से सीनियर। क्या बात है, मंग, बहुत बढ़िया। आप बिरजू महाराज आप की हमारे भी एक पुनीता शर्मा करके एक हमारी दोस्त हैं। उन्होंने यही कथक केंद्र से ही कथक सीखा है। वो भी बिरजू महाराज हाँ की बड़ी अच्छी, गंगानी हाँ जी और बिरजू महाराज की शिष्या रही हैं वो। काफी कथक का तो बड़ा अच्छा अपना आनंद है। और मध्य हाँ प्रदेश में हाँ तो है ही, खैर चक्रधर अपना घराना है, चक्रधर नृत्य केंद्र हाँ जो हाँ, रायगढ़ और घराना रायगढ़ का। कहते हैं। जी जी जी। वाह, चलिए, बहुत अच्छा लगा कि कुछ अ, नृत्य श- की श- कला से भी लोग देख रहे हैं। हाँ, शुभना राधा कृष्ण जी के बारे में बताऊं, वो रोज लगभग उत्साहवर्धन करने आती हैं। वो वरिष्ठ विदुषी हैं, गांधी कथा कहती हैं वो, लगभग 1 सवा घंटे की, और देश अच्छा भर में अच्छा जाती अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे वाह, उनका क्या बचपन बात। गांधी जी के आश्रम में बीता है। अच्छा, और हाँ, कहाँ, वर्धा उनके में? हाँ, पिताजी उनके गांधी जी से जुड़े रहे। जी वे जी 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 आरंभ में शास्त्रीय नृत्यांगना रही, फिर जी बाद जी में जी। वो इस तरफ मुड़ गई, तो लगातार अनेक देशों में, अनेक गवर्नर हाउसों में और अनेक आयोजनों में 1 सवा घंटे की गांधी कथा, जैसे व्यासपीठ पर टीका करते ना, उस जी जी प्रकार जी की, जी तो जी उनका जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही दिल्ली में शानदार। रहती हैं आप। अच्छा 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 तो अच्छा। अरे हाँ, वाह, तब तो दिल्ली। फिर इनसे बहुत अच्छा मिलना हो, क्योंकि मैं भी गांधी जी की बातों को बड़ा मानता हूँ और उनसे बड़ा प्रभावित रहता हूँ। और हाँ अनुपम जी भी बहुत अच्छे करीबी हमारे। उनका साथ हाँ, मिला, ये मेरे लिए बहुत हम खुशी की लोग बात रही। मतलब मैं तो हम सौभाग्य लोग के मानता बड़े हूँ कि उनको अपने देख पाया, और राजघाट पर भी जाता रहता हूँ। ये वहीं और कहीं रहती हमारे, हैं। जी 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 जी, मंजू जी बहुत अच्छी। अभी भी हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। गांधी शांति हाँ हाँ प्रतिष्ठान भी जाता रहता हूँ। और जी संदीप जी। जोशी जी हमारे एक मित्र हैं। हाँ उन्होंने अभी हिंद स्वराज का आज की परिप्रेक्ष्य में कुछ टीका की है, अभी शुरू
शुरू किया है उन्होंने, तो हाँ वो हाँ भी एक सुंदर पाठ है और प्रकाशित रूप में भी हम हमारे पास हाँ जल्दी ही उपलब्ध होगा। हाँ। वाह गांधी वाह। जी के पत्र भी काफी पढ़ता रहता हूँ मैं। गांधी जी ने जो अपने पुत्र वधुओं को जो पत्र लिखे हैं वो इन दिनों हाँ पढ़ रहा हाँ। हूँ मैं। और अच्छा अच्छा। उनकी जो सत्य के साथ प्रयोग जो उनकी किताब है वो भी मैं रह रह कर पढ़ता रहता हूँ। और हिंद स्वराज भी मुझे बहुत, मतलब आज के समय में जब ये लॉकडाउन हुआ था हाँ तो हाँ। मुझे हिंद स्वराज बहुत याद आई। मैंने अपने किसी एक लेख में भी लिखा था, गांधी जी ने उसमें लिखा है कि ये ट्रेनों की आवाजाही जो है ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये हम्म। सिर्फ मुसाफिरों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचाती, ये बीमारियां भी पहुंचाएंगी। ये उन्होंने उस वक्त लिखा था। और ठीक उसी बिल्कुल। तरह आज भी हमारे शासन ने वो अपनाते हुए पूरा उसको हाँ। बंद किया, ट्रेन आवाजाही हर तरह के तमाम साधन बंद किए और फिर थोड़ा कंट्रोल्ड है। सही कह रहे हो। तो ये गति का फायदा भी है और गति का नुकसान भी है। बस वो संतुलन मनुष्य को अगर पता लग जाए कि किस तरह की गति में चलना है तो फिर बहुत आनंद आएगा। शोभना जी सबको लुंदेचे जानती हैं। अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है, सीरज के रंग कोयल के संग। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। कल का काफी अच्छा सुना था, कल परसों। हाँ परसों था शायद उनका, परसों था। हाँ हाँ तो मुझे उज्जैन के हाँ हाँ। काफी अच्छे किस्से आपकी उस कथा में पता लगे, आपके लाइव के वही दौरान, वही। बाबूजी के खासकर। तो बड़ा आनंद हाँ। आया। जी जी जी, उनसे तो मेरी भी अच्छी हम मुलाकात रही है। हम लोग असल में सब एक साथ छोटे से बड़े हुए और सब एक दूसरे को देख सुन के, तो वो एक बड़ा अपनापन है बात, और वो जी बातचीत जी में जी भी जी उसी जी तरह जी से आया। जी 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 ये जी है। जी। तो भोपाल में मेरे रहने में वो परिवार एक ऐसा परिवार है कि वहाँ के सारे ही सदस्य मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। संगीता जी के थ्रू मेरी वहाँ दोस्ती हुई थी, वो हमारी हम उम्र हैं। तो हाँ संगीता हाँ गुद्देचाई एक मेरी भोपाल की पहली मित्र थी जो भोपाल की थी, हाँ। मतलब हमारे कला बिरादरी के अलावा। और जी। और फिर रमाकांत जी उमाकांत जी के साथ में जब भी हमारी हाँ। भट्टी जब उनको जरूर मैं अपने काम दिखाता था। ये तो खैर मध्य प्रदेश के लिए बहुत अपनेपन से भरी बात है, आपका इंदौर का होना, इंदौर स्कूल से आपका निकलना, और एक पूरी यायावरी करते हुए दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली में न ठहरना, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना। कितने सारे आए आपके जी जीवन जी के जी 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 जी। सृजनात्मकता के। अरे एक्चुअली ये सुनील जी, ये भी एक बड़ी बात है ये कि जैसे इंदौर में मेरा बचपन निमाड़ में बीता, खरगोन में भी हाँ रहे, और फिर उसके बाद में पढ़ाई लिखाई हुई इंदौर में। तो इंदौर को मैं हाँ मानता हूँ अपना गुरुकुल, कि जहाँ पर हाँ पढ़ाई लिखाई हुई। और जिस हाँ हाँ। दिन हमारे बीएफए का आखिरी पर्चा था, वो देने के तुरंत अगले दिन ही मैं भोपाल भारत भवन चला गया था और फिर हम्म। 4 साल वहां ठहरा। और चार जी साल जी। में ये लगने लगा था कि बस अब दुनिया यहीं तक है, और इससे अच्छी सुंदर दुनिया कहीं होगी नहीं। तालाब है, अच्छे लोग हैं। भोपाल आने के बाद ही जीवन में कला, कविता, साहित्य, रंगमंच, नृत्य हम्म। और भी तमाम दूसरी विधाओं से का समागम हुआ जीवन में। तो वो मुझे लगता ही नहीं था कि यहाँ से कहीं और कहीं बाहर जाना संभव है या मैं जा पाऊंगा। लेकिन फिर हाँ। भोपाल में ही कुछ ऐसा हुआ कि हमें जो है वहां से रातों रात निकलना पड़ा। अभी दिल्ली में ठहरे हैं, कुछ 20 साल हो गए यहाँ ठहरे हुए, लेकिन कहीं और भी निकल सकते हैं। तो वो मुकुल जी की बड़ी मुझे अच्छी बड़ी याद, एक बहुत अच्छा उन्होंने मुझे कहा था। उनसे भोपाल में 1-2 साल लगातार हम लोग साथ ही रहे, प्रोफेसर कॉलोनी में हाँ हमारे हाँ साथ ही थे मुकुल जी। हाँ हाँ। तो वो बिल्कुल। कहते थे कि तुम एक जगह का मोह मत पालो, जहां रहो हाँ वहीं स्टूडियो बना लो। मतलब जहां रहो वहीं कला अपनी करते रहो, स्थान हाँ जन्य नहीं होना चाहिए कला।
बिल्कुल। आप जहाँ जाओ जी वहीं जी। पर कला का परिवेश बनाओ, अपने अपना कुछ निखारो, वो होती है सृजनात्मकता। वो मुझे उनकी बड़ी बात हमेशा याद रहती है कि जहाँ जाए वही अपना घर है और वही उसी को अपना मान लें, तो फिर वहां से भी अंकुरन फूटने लगते हैं। उनका मैंने देखा है कि वो वास्तव में बहुत जोगी व्यक्ति हैं, और उनकी जी जी कई जी। कई बातों का बड़ा, 1 डेढ़ साल मेरा भी सानिध्य रहा। और वो एक उस पूरे वातावरण में था कि जब वो यहाँ पर ख्याल केंद्र के गुरु बनाए गए थे, जी 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 तो जी ऐसी जी। बातों बातों में उन्होंने एक बात ये की थी कि बोले आदमी की बोले सबसे बड़ी खासियत ये है कि बोले वो हर एक की नकल बहुत आसानी से कर लेता है। तो अगर वो हम्म अच्छी चीजें सीखना चाहे तो बोले उसके लिए सीखना कठिन नहीं है। बोले कि बिल्कुल इस बिल्कुल। प्रवृत्ति, जैसे वो मतलब वो उन्होंने उस पर सिखा था कि जैसे बंदर होता है कि वो नकल करता है, आदमी भी जैसे अगर आपके पास से कुछ दिन बैठूंगा तो आपको पेंटिंग करते थे, मेरे में भी इच्छा हुई कि मैं कुछ करने लगूं। जी 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 जैसे जी नहीं, जी। भारत भवन में अपन कहते बिल्कुल बिल्कुल। स्वामीनाथन जी के होने से कितने लोग पेंटर बन गए वहां पर। अरे बिल्कुल, वहाँ वो क्या मतलब, क्या गुरु थे वो, कला मतलब मध्य प्रदेश तो हमेशा उनका, उनकी उपस्थिति का ऋणी रहेगा। और उनको हाँ अक्सर हमेशा समय समय पर याद किए जाता रहना चाहिए। अब तो न सिर्फ स्वामी जी बल्कि बाबा कारन और हबीब तनवीर, ऐसे ऐसे गुरु लोग आए मध्य प्रदेश में जिन्होंने वहाँ के नए उभरते हुए कलाकारों को अपने अपने तेज से रोशन किया। और आज कितना विस्तार हो रहा है मध्य प्रदेश की कला का, ये बहुत मुझे बड़ी बात है। मुझे याद मुझे याद पड़ता 89-90 में वहां मैं नौकरी पर था। तो स्वामी अच्छा। जी के घंटी पे एक बहादुर करके नहीं था, वो जी 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 जी। उन तो उससे एक बार वो मुझे एक बार बताया था कि उनके स्वामी जी की मेज पर खूब सारी धूल जमी रहती थी। तो एक बार मैंने उसको साफ कर दिया और उनकी किताबों को ठीक से जमा दिया, तो मुझ पर नाराज हुए। बोले तूने जी मेरी जी लाखों जी। रुपए की पेंटिंग नष्ट कर दी। वो उस पर जो धूल जमा हो गई थी उस पर कुछ काम किया करते थे, और कुछ अच्छा उन्हें बना अच्छा अच्छा रखा था। अच्छा। तो बोले तूने ये पोंछ दिया, अब तू इतने जी पैसे जी दे जी जी। मुझे। तो वो डर हाँ गया। हाँ। हाँ, तो फिर स्वामी जी उन्होंने, भी मतलब वो भी बड़े बिरले व्यक्ति थे उस मामले में। उस तरह के उनके अनेक किस्से हैं कि वो कब कब नहाया करते थे, कैसे नहाया करते थे। और उस मामले में कुछ समानताएं हैं मुकुल जी की और उनकी, मतलब एक जो फक्कड़ बहुत। स्वभाव होता है हाँ हाँ कि, बिल्कुल। और हालांकि उसमें अराजकता नहीं होती है वैसी, लेकिन हाँ वो अपना एक तरह का जीवन शैली है जो उन्होंने बिना किसी को तंग किए अपना जीते हैं, जैसे कि कोई जी। दूसरा अन्य जीवित व्यक्ति जीता होगा। लेकिन बहुत उन्होंने अच्छा। लोगों को प्रेरणा दी, प्रभावित किया अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि और अपने व्यवहार से। फिर अब मूल रूप से तो आपने जैसा कि बताया कि आप निमाड़ से हैं, निमाड़ को बिलोंग करते हैं। नहीं, मेरा कहाँ के रहने जन्म तो वाले? महू में हुआ है। हाँ, अच्छा, महू इंदौर के पास महू ही। में हुआ तो एक तरह से मालवा मान लीजिए, लेकिन मेरी प्राइमरी एजुकेशन खरगोन में हुई है। हाँ 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 मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में, या कक्षा साढ़े हाँ चार हाँ। तक। तो आधी आधी 4 मैंने खरगोन में दी है और आधी 4 मैंने इंदौर में दी है। अच्छा और अच्छा, फिर फिर 4 वहाँ के आगे बाद आगे। कक्षा 4 से फिर मैं इंदौर में ही रहा। हाँ हाँ। तो निमाड़ी और मालवी और मराठी, 3 हाँ भाषाओं के बीच में मैं काफी अच्छे से रहा हूँ। हाँ हाँ और हाँ मुझे बहुत हाँ। अच्छी लगती हैं ये तीनों भाषाएं। तो और इंदौर में रहते मतलब हुए। हमारे स्कूल में भी बड़े, हमारे स्कूल के किस्से अजीब थे कि एक हाँ साइकिल चलाना मैंने इंदौर में ही सीखा। हाँ हाँ हमारे यहाँ एक साइकिल हुआ करती थी हमारे पिताजी की। तो वो जब आते थे अपने काम से लौट कर, तो हमारा बड़ा भाई पहले, मेरा हाँ बड़ा भाई मुझसे 1 साल ही बड़ा है, तो हम उम्र ही हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो हाँ पहले वो एक राउंड चलाता था। सीट पे तो हाँ नहीं हाँ हाँ बैठ पाते थे, लेकिन वो कैसे तैसे वो अंदर से पैर वैर लगा के उसको, हाँ। और उसको फिर कैंची मैं कहते थे। चलाता था। कैंची कहते थे, जी 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 जी। वही से सीखते थे कैंची, हम लोगों ने तो पहली। कैंची, हाँ। उसमें एक ही हाथ, एक ही हैंडल हाँ, पकड़ पाते पकड़ थे, के चला पा। क्योंकि दूसरा हाथ बिल्कुल वो बिल्कुल। सीट के हाँ, पास उसमें जो पाइप होता है उसको पकड़ के रखते थे। साधना पड़ता था घुमा के ऐसे जी नीचे जी जी हाथ जी। लेके। तो वो कैंची के बहुत बाद बड़ा आप अच्छी डंडा बैलेंसिंग, बहुत ही अच्छी बैलेंसिंग ट्रिक थी वो।
हाँ बहुत ही गुण था वो। और आजकल के बच्चों में नहीं, आजकल के बच्चे तो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, उनका बैलेंस ही बिगड़ जाता है। उनको तरह सही तरह कह के रहे इक्विपमेंट चाहिए कि हमें पावर, मतलब हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, नी पैड चाहिए, और वो चाहिए, ये चाहिए। और उस वक्त बड़ा आनंद आता था। तो साइकिल से इंदौर में खूब घूमे। और मेरा हाँ हाँ। स्कूलिंग हुआ है वहाँ, एक बड़ा प्रसिद्ध सरकारी स्कूल है, बाल विनय मंदिर। वो अच्छा अच्छा। मतलब श्रेष्ठ स्कूल है वो प्रदेश का। वो काफी, मतलब हाँ देश हाँ में भी काफी फर्स्ट आया है। वो एकमात्र स्कूल है जो अंग्रेजी मीडियम है। मतलब फिफ्थ के बाद में वहाँ पर अंग्रेजी मीडियम हो जाता है। तो हमारे हाँ मेरे हाँ जो स्कूल के सीनियर थे वो थे रवि महाशब्दे, अगर आप जानते हैं तो। हाँ, वो बिल्कुल एनएसडी, सुना है नाम। एनएसडी पास आउट, बाद में एनएसडी। और उसके एक साल पहले थे स्वानंद किरकिरे। बिल्कुल हाँ, वो भी एनएचडी पास तो आउट। तो हमारे स्कूल में ऐसे कुछ कुछ अच्छे लोग, रवि 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 की हम लोग प्रतिभा स्कूल में ही देखते थे। हमसे एक साल 2 साल बड़े थे वो। मैं 8वीं में था तो वो हाँ 10वीं में थे। तो हाँ हाँ उनकी हाँ। प्रतिभा देखते रहते थे उस वक्त हम स्कूल में। और साइकिल से फिर मध्य प्रदेश में फिर पहली बड़ी साइकिल यात्रा इंदौर से ओमकारेश्वर और बड़वा होते हुए पूरे जलसिंधी तक हम लोग गए थे। नर्मदा यात्रा उसको कहा था हमने। तो मैं और मेरे साथ अच्छा में नवनीत महात्रे और विशाल, 3-4 हम लोग चित्रकार लोग थे, दिनेश परिहार, हम लोग सब थे। वो ये एक साइकिल साइकिल यात्रा, या अच्छी लंबी यात्रा। साइकिल का दुस्साहस इंदौर से शुरू हो गया था? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल लंबी बिल्कुल। यात्रा का? जी 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 क्या जी जी बात। जी। अच्छा, मुझे लगा कि ये दिल्ली जब मैं अगर भोपाल आपको आया परवाह था, है। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, दिल्ली में तो थोड़ा विराम लग गया था बल्कि मेरी साइकिल यात्रा को। अच्छा अच्छा। क्योंकि दिल्ली चलिए आए तो कमाल। वहां से साइकिल तो ला नहीं, हम खुद वो एक कुछ एक छोटी मोटी चीजें लेकर ही दिल्ली आए थे। साइकिल लेकर आना असंभव था। हाँ ट्रेन हाँ में बुक करा, और ये अतिरिक्त व्यय भी था, और वो संभव, क्योंकि हमारे हाँ खुद के रुकने के ठिकाने नहीं थे यहाँ, कहाँ रुकेंगे, तो फिर हाँ साइकिल हाँ कहाँ हाँ। फिर रख पाएंगे। तो सही है। 10-11 साल लगे वो साइकिल का ठिकाना बनाने में। तो जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अब मैं साइकिल की पार्किंग मेरे पास में है, तब फिर मैंने तुरंत ही अविलंब दिल्ली में साइकिल शुरू की। और तब से अभी तक लगातार मैं साइकिल, मतलब मैं अब 4-5 साइकिल एक साथ रख सकता हूँ दिल्ली में। क्या बात। और तो लेकिन चस्का मध्य प्रदेश से ही था। तो बल्कि हाँ, वो आप मैं बता दें। भोपाल आया था तो भोपाल भी हाँ अपनी साइकिल लेकर आया था। और वो साइकिल थी, वहाँ इंदौर के हमारे बड़े मशहूर पत्रकार थे, हालांकि वो बड़ी जल्दी दुनिया से चले गए, शाहिद हाँ। मिर्जा। शायद भाई, हाँ बिल्कुल। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो वो मतलब दोस्त हो गए थे, हालांकि थे तो बड़े ही। तो वो हाँ 10-11 बजे वो फ्री हो जाते थे अपनी दैनिक भास्कर में, उस वक्त थे वो संपादक। तो हम हाँ हाँ साइकिल से जाते थे, फिर वो अपनी साइकिल उठाते थे, और फिर दोनों हाँ हम लोग साइकिल से, कभी राजवाड़ा, इंदौर में एक सेंट्रल टाउन है हाँ वहाँ, हाँ हाँ। या कभी हमारे घर, या कभी किसी बार में, या इस तरह से साइकिल से घूमते थे। तो जब मैं भोपाल आया तो उन्होंने कहा कि यार अब तुम भोपाल जा रहे हो तो ये मेरी साइकिल ले जाओ तुम। वो भी साइकिल ही चलाते थे एक्चुअली। हमारी दोस्ती के बीच में जो सेतु था वो साइकिल था। क्या तो बात। इंदौर में हम लोगों ने रात में काफी साइकिल साथ में चलाई। और जब भोपाल हाँ आया हाँ तो हाँ। उन्हीं की साइकिल लेकर मैं भोपाल हाँ, आया था। और भोपाल की रोशनपुरा की पहाड़ी मैंने खूब चढ़ाई है, और खूब ढलान पे उतरने का आनंद भी खूब लिया है। वो तो टास्क होता था कि बिना रुके चला पाते कि जी नहीं जी जी चला जी पाते। जी 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 जी। हाँ। तो उस वक्त भोपाल में हमारे मित्र मंडल में साइकिल नहीं चलाते थे लोग ज्यादा, हाँ लेकिन मेरे पास में वही एक वाहन था। और उस पे उससे बड़ी आत्मनिर्भरता महसूस होती थी कि कहीं भी जाना हो, बुधवार जाना हो, मंगलवार में चाय पीने जाना हो, रात को साइकिल उठाई और चले गए, शिवाजी नगर चले गए, कहीं कहीं भी जा सकते थे। कल जो आप साइकिल को लेकर मुझसे जो बात कर रहे थे वो यहाँ दोबारा कहिए। साइकिल चलाने से क्या फील होता है अपने आसपास?
देखिए साइकिल चलाने से फिर भोपाल से ही हम ने एक बड़ी लंबी साइकिल यात्रा की थी दंतेवाड़ा की। भोपाल से दंतेवाड़ा हम साइकिल से गए थे। मतलब उस अच्छा, वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। एक ही था बिल्कुल। तो वो 1 डेढ़ महीने की अच्छी लंबी यात्रा थी। और उसमें फिर हमने वहाँ अपने अपने प्रदेश की लोक कला, आदिवासी कला, खान पान, रहन सहन, गीत और खेत, ये सब देखे। और बुधनी बुधनी का आनंद जो साइकिल पर आता है, हाँ नर्मदा घाटी आप जैसे ही हाँ, पार भोपाल होशंगाबाद कर छोड़ते दिया। हैं आप होशंग हम्म। नेटवर्क का कुछ प्रसंग हो गया लगता है। नेटवर्क टूट गया है, फिर वो आ जाएंगे। मैं अभी इसको यथावत रखता हूँ और उनका इंतजार करता हूँ। बहुत अच्छा नेटवर्क चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ बीच में। अभी लगभग आधा समय व्यतीत हो गया, लेकिन नीरज भाई के साथ बात करते हुए पता ही नहीं चला कि आधा घंटा हम बात कर चुके। उनकी दरअसल खूबी यही है कि कलाकार से ज्यादा एक बहुत स्वतंत्र जोगी मन की व्यक्ति है। और जैसा उनका अद्भुत सजन है, वैसे व्यक्तित्व है, वैसे आयाम। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वो दोबारा जुड़ेंगे। सीरज भाई की प्रतीक्षा है। डिस्कनेक्शन हो गया। सुदेशना डिस्कनेक्ट हो गया है उनकी ओर से। मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा आ जाएं। अगर मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा तो कट हो जाएगा। मैं एक उनको इनवाइस भेजता हूँ वैसे, बिना काटे। मैंने उनको इनविटेशन भेजा, अगर उसको रिसीव कर लेते हैं तो फिर से आ जाएंगे। आर्ट बाय गोविश, नमस्कार, आपका स्वागत है। सीरज भाई आ गए।
आ गए विनय भाई, आ गए सीरज जी। आ, कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था, हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। जी 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 जी। या तो कोई माफ फोन आ गया कीजिएगा, होगा। कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। नहीं नहीं, फोन नहीं आया, नेटवर्क का इशू हो गया था। अच्छा। तो फिर मुझे वो अपना स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ा। हाँ हाँ, मैं इसलिए ठहरा रहा, मैंने कहा कि जी जी आपको जी दोबारा जी। ले आता हूँ। हाँ, थोड़ा वो तो व्यवधान हो गया, उसके लिए आप मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साइकिल को लेकर ही बात हो रही थी, और जी 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 जी। ये था कि लगातार फिर इधर आप जब सिरेमिक में काम कर रहे थे, भारत भवन में भी आपने लगातार काम किया, तो किस तरह के कलाकृति को बनाने में आपकी रुचि होती थी? सर्जना में चीनी मिट्टी पर सब लोग काम करते हैं, मिट्टी शिल्प पर सब लोग काम करते हैं, लेकिन जी जी जी। सभी का अपना एक दृष्टिकोण या एक पूरी क्रिएटिव अपने एस्पेक्ट होते हैं। तो आपने क्या चुना उसके लिए अभिव्यक्त करने के लिए? अ, देखिए, मेरी जो कला शिक्षा है वो तो चित्र कला विषय के अंतर्गत हुई है। और जी। भारत भवन आते ही मैंने मिट्टी को अपना एक्सप्रेशन चुना कि भाई मिट्टी ही हाँ मुझे ज़्यादा आकर्षण आकर्षण हो रहा है मिट्टी के प्रति। और हाँ तो फिर मिट्टी मेरा माध्यम हो गया, और मैंने उस पर हाँ लगातार काम किया। और मिट्टी की वजह से हाँ ही फिर मुझे 97 में जापान भी भारत भवन से ही जाने का मौका मिला था। हाँ हाँ और क्योंकि वो वहाँ के जो हमारे पहले गुरु मैं मानता हूँ उनको, हमारे जापान के ईदा सोइची आए थे वहाँ, अंतर्राष्ट्रीय छापा कला द्विवार्षिकी हाँ के हाँ। एक जज थे वो। तो जब वो अच्छा अच्छा। सिरेमिक डिपार्टमेंट में आए तो उन्होंने मेरा काम देखा और वो काफ़ी उनको पसंद आया। और फिर 2 महीने 3 महीने बाद उनका खत आया। उस वक्त फैक्स होते थे और खत होते थे, दो ही चीज़ें थी। तो, हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने फिर किसी एक टोकोनामे में अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक कार्यशाला में फिर मेरा चयन हुआ था वहाँ। तो 1 महीने में उस कार्यशाला में था जिसमें 35 देशों के करीब 40 हम्म। कलाकार आए थे। तो पहली मेरी यात्रा थी अंतर्राष्ट्रीय। हाँ हाँ हाँ। फिर से नेटवर्क। ओहो, फिर से गड़बड़ हुआ है। वहां पर लगता है कि वो नेटवर्क के अनुकूल स्थान को देख रहे हैं वो, क्योंकि अभी चलते फिरते बात कर रहे थे। हम उनका लगातार इंतजार करते हैं फिर से। विनोद भाई, आपका स्वागत है। अभी अभी डिस्कनेक्ट हुआ है, लगभग आधे घंटे बात होने के बाद नेटवर्क की वजह से। उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। शिलेश भाई, खासियत ये है कि वो
केवल शिल्पकार या पेंटर नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और कला के विषयों पर लिखने के साथ साथ जीवन मूल्यों पर भी, और अपने आसपास का जो परिवेश उनको जिस तरह से प्रभावित करता है उस पर भी उन्होंने लगातार काफी लिखा है। उनकी अपनी कई किताबें भी आई हैं, और आत्मकथ्य की तरह उन्होंने कविताओं को भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। एक जो हम लोग कला यात्रा जिसमें आ गए, फिर से हम जोड़ पाए उनको। हाँ नमस्कार हाँ सुनील जी, ये फिर आज कुछ नेटवर्क का कुछ अप्रत्याशित हाँ कुछ व्यवधान आते जा रहा है बार बार। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए लगातार ठहरा रहूंगा जब तक आपसे बात ना हो जाएगी। जी 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 हालांकि बात बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो आधा समय निकल गया, हमको पता भी नहीं चला। तो अभी जैसे विनय भाई का भी कह रहा था कि फिर अब अभी कंसंट्रेट करते हैं हम आपके क्रिएटिव काम को लेकर ही, शिल्प और चित्र को लेकर, जिस तरह से जी आपने फिर जो काम लगातार किया। जी 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 जी। तो वो जो एक जर्नी, यहाँ आप जापान यात्रा, आपने पहली बार मुझे बताया कि आप जापान की यात्रा पर गए थे, और हाँ 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 एग्जिबि जी 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 जी। तो ये जो तो प्रदर्शनी वो जो आपकी कहाँ वहां कहाँ पर आयोजित जो हुई? मेरा अनुभव था, प्रदर्शनियां तो काफी जगह आयोजित हुई हैं। मतलब मेरी जो एकल प्रदर्शनियां ही हैं वो हाँ पिछली 5 मेरी प्रदर्शनियां विदेशों में ही हुई हैं, और हाँ अभी तक 27-28 में सोलो एग्जीबिशन कर चुका हूँ, और करीबन 200 के आसपास ग्रुप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और दि, दि, करीबन ये सब दिल्ली, जी चंडीगढ़, बताएं। अहमदाबाद, इंदौर, इन सब शहरों में आप गए हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना? और यूरोप के भी काफी शहरों में मैं हाँ, जापान गया हूँ। में, मेरी जो ऑस्ट्रेलिया, हाँ न्यूजीलैंड, फ्रांस, कहाँ कहाँ नहीं गए? जी 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 मुझे याद आता है, मैं जब आपके घर आया था तो आपने मुझे अपना काम दिखाया था, अपनी कलाकृतियां भी दिखाई थी। बहुत जी जी सुंदर जी जी सुंदर, जी बहुत कल्पनाशील पात्र आपने बनाए थे। उनको जी लेकर जी आपने कुछ बातें की थी, मैं चाह रहा था कि आप यहाँ शेयर करते हैं उनको लेकर। जी 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 जी। तो अभी देखिए मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ कि साइकिल तो मैंने भी खूब चलाई है, शोभना जी कह रही हैं, तो ये भी बहुत हाँ हाँ बढ़िया हाँ है। मैं तो राजघाट कई बार गया हूँ साइकिल से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह साइकिल से राजघाट जाना और हाँ वहाँ घूमना। हाँ और इस बीच में कुछ 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। परी है हाँ। पीयूष दहिया और मेरे बीच जो संवाद है, तो उसमें एक बातचीत की उसमें किताब है। पूरा कला यात्रा के बातचीत के ऊपर आधारित किताब है। और एक किताब जो मैंने जनसत्ता में जो लेख लिखे थे उसका संग्रह है। हाँ, संचयन आया था। वो उस किताब का शीर्षक क्या है जो आपने पीयूष दहिया जी ने आपसे जो बात जनसत्ता करके? का जो कॉलम था दुनिया मेरे हाँ हाँ, आगे, जिसमें मैंने आपके भी लेख काफी पढ़ता रहा हूँ, उसका एक संग्रह है। सुमित सुमित जैसा। जी जी जी। कविताओं के चयन पर अभी काम चल रहा है, हाँ और हाँ। अभी जो किताब आई है वो है कला की जगहें, जिसमें मेरी 10-12 देशों की कला यात्राओं की डायरी है वो। अच्छा अच्छा। तो वो अभी अभी किताब आई है वो। तो अभी लॉकडाउन होगा तो फिर उसका एक कुछ आयोजन होगा। आपके पास है वो किताब अभी? हाँ है ना, वो दिखा दीजिए, हम सबको दिखा दीजिए, अच्छा लगेगा जी हमको देख के। जरूर। मेरे ख्याल से आपको उल्टा दिखेगा ये। हाँ, उल्टा दिख रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये लिखा है पर यह कला है कि की जगहें,
एक हाँ कलाकार की डायरी, सीरत हाँ सक्सेना, और ये कुछ 4 देशों में अलग अलग जो रेखांकन मैंने बनाए थे वो उसमें मुख्य पृष्ठ पर छपे हैं। और ये पीछे ये कौन सा अशोक जी का एक ये है, आई है संभावना प्रकाशन, अच्छा संभाल बहुत हापुड़ से। अच्छे। जी जी जी। अशोक जी का उसमें वो संभावना, है प्रकाशन पीछे। हाँ हाँ, अशोक जी का है वो। ये रजा पुस्तक माला के अंतर्गत अच्छा अच्छा उसको रजा पुस्तक माला के अंतर्गत ये प्रकाशित हुई है। अच्छा जी बहुत अच्छा। जी। और इन दिनों आपने इस पूरे लॉकडाउन के समय में कुछ शिल्प सृजन किया है? शिल्प तो नहीं कर पाया क्योंकि शिल्प का जो मेरा स्टूडियो है वो है खुर्जा में, तो अच्छा वहाँ अच्छा जाना नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ रहकर मैंने पेंटिंग, मैंने एक हाँ ये देखिए, आप अगर आप देखें तो ये हाँ एक कैरम है ये, हाँ हाँ इसको हाँ पेंट किया है मैंने। अगर आपको अच्छा पता है, दिख रहा होगा ठीक से, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने पेंट किया है। हाँ वाह और कुछ बड़े चित्र भी बनाए हैं, कुछ कोलाज किए हैं। हाँ और एक आपको दिखाता हूँ, एक ये भी मेरा एक कोलाज है ये, उसकी थोड़ी सी अच्छा डिटेल अच्छा जी। आपको दिखा रहा हूँ। हैंडमेड पेपर पर है ये। हम्म। तो ये इसमें मैंने एक बर्रैया बनाई है, क्योंकि हाँ अभी ये ये देख रहा यहाँ हूँ पर मैं। हमारे यहाँ बर्रैया जो है बहुत हो गई थी इस वक्त। तो एक हाँ बर्रैये का हाँ मतलब घोंसला जो है हमारे स्टूडियो में ही बन गया था। घोंसला कहेंगे या उसको घर कहेंगे, तो जी जी उसको हटाना पड़ा। तो मुझे हाँ उसका बड़ा दुख हुआ कि यह बर्रैये 20-25 बर्रैयाओं को जो है वो इस लॉकडाउन में अपना घर छोड़ हाँ के बाहर बेदखल जाना पड़ा। तो फिर मैंने बेदखल करना। बर्रैया के कुछ ड्राइंग भी बनाए। मैंने कहा जो हम्म। जितनी गई हैं उनको मैं अपने कागज पर तो बुला ही सकता हूँ, तो मैंने उनके फिर ड्राइंग की है। अरे वाह वाह जी 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 जी। और बहुत। ये देखिए, हाँ हाँ तो उनकी कुछ तस्वीरें ली थी और फिर उसको देख करके बनाया फिर। और हम्म। कुछ कोलाज भी किए थे ये, अगर आप अगर ठीक से देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो इसमें आपने हरे रंग का प्रयोग बहुत बहुतायत में किया। जी 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 जी। और इसमें ये हैंडमेड पेपर पर ही बना हुआ है ये। पोलैंड के एक नक्शे की किताब थी मेरे पास, उसको उस कागज, प्रिंटेड कागज को काट कर उस हाँ पर हाँ ये बनाए हुए हैं। और कुछ कुछ पीली रेखाएं हैं, कुछ अन्य रंग की रेखाएं हैं। और हम्म। इसमें एक पीपल का पत्ते का भी उपयोग किया गया है, अगर आप देख रहे होंगे हाँ देख रहा हूँ बिल्कुल। तो। ये पूरा ये भी एक पूरा मैंने एक काफी संग्रह बनाया है। हम्म। तो एक तरह का भूगोल रचा है इस ये अ, इसको देखकर सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे जी हम कहीं न कहीं जगहों में भ्रमण कर रहे हैं, जी 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 या हम वहां पर कहीं मौजूद हैं। जी 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 जी। बहुत क्योंकि जो बहुत हमारी अच्छा। यात्रा है वो तो एक हमेशा एक अनिश्चित अनिश्चित होता है। पूरी मनुष्य की जीवन यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ कहाँ बीच में उसमें पड़ाव आते हैं, स्थानों का सच में परिवर्तन होता है, और फिर आगे सच में। बढ़ते जाते हैं। कहीं थोड़ी जगह कहीं अधिक ठहर जाते हैं, कहीं कम ठहरते हैं। हाँ तो बिल्कुल। ये उस तरह का एक जीवन की यात्रा है। और किसी मोड़ का पता नहीं होता, कहाँ मुड़ जी जी जाएंगे जी और उस जी जी। मोड़ पर क्या मिलने वाला है। हाँ हाँ हाँ। और हमें लगता है कि हम इसकी पूरी भाषा और इसकी पूरी सब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी हाँ कई हाँ सारी चीजें होती हैं जो नहीं समझ पाते हैं। वो ये सचमुच जीवन जो है वो भ्रम खड़े होने और भ्रम टूटने दोनों का साक्ष्य होता है। जी 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 जी। कुछ सुंदर भ्रम होते हैं, कुछ दीगर तरह के। हाँ हाँ हाँ। आप उस तो चीज को आपको सही मैं में। अपना एक स्टूडियो भी भ्रमण करा देता हूँ। आप हाँ देखिए सबको ये अच्छा लगेगा। हमारा, ये देखिए ये
स्टूडियो में हमारे स्वामी जी की हाँ उपस्थिति। हाँ, एकदम से मेरा ध्यान वहीं गया। हम लोग स्वामी जी की बात भी कर रहे थे संयोगवश। मैं कभी स्वामी जी से मिला नहीं हूँ, हाँ हाँ लेकिन भोपाल में इन्हीं के रास्ते चलते हुए हम बड़े हुए हैं, जय स्वामीनाथन मार्ग। तो हाँ और इनकी उपस्थिति बहुत शुभ लगती है मुझे, बड़ा एक बल मिलता है मतलब इनके आसपास रहने से, तो इनकी हाँ। हमेशा उपस्थिति रहती है। ये भी और दूसरी, ये भी योगी चित्र कलाकार थे। और मुझे मतलब वही, हाँ, वहाँ मैं नौकरी में था वहाँ, तो मुझे भारत भवन में साल जी दो जी साल इनका सानिध्य उस तरह से मिला। मतलब वैसे जी तो जी जी मतलब हम ही इनको जानते थे, ये हमको जानते होंगे या नहीं वो एक अलग बात है। जी लेकिन वो जी जी। अक्सर जब मदन सोनी जी के पास आ जाते थे, मैं उनका असिस्टेंट था मदन सोनी जी का। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो अचानक से वो कई बार आते थे कि देखो आज मैंने शैम्पू ला के नहाया है, तो मेरे बाल सूंघ के देखो। तो, तो मदन जी हंसते थे, बोले हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है स्वामी जी। जी जी थोड़ी जी देर जी। बैठ के बात करके अपना एक बीड़ी उड़ी पी के चले जाते थे। और हाँ थे बहुत। और भारत भवन में जगह जगह कचरा उठाते थे, मैंने देखा था उनका एक बड़ा हाँ ये। हाँ 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 हाँ। कोई भी कुछ यहाँ वहाँ फेंक देता था तो बड़े नाराज होते थे। जी 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 जी। परसों भी मैंने ये ये तो बात कही थी कि जो रियल हाँ मास्टर होता है, ये देखिए पूरे हाँ विश्व का नक्शा भी यहाँ मानचित्र लगा हुआ है, जी जी बिल्कुल। ताकि अपने घर में रहते हुए भी अगर मानचित्र है आपके पास, तो आपको लगता है कि आप एक मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। ये एक डिप्लोमा की उपाधि है जो पिछले साल यूक्रेन में मुझे दी गई थी। हाँ हाँ तो ये आपको एक छोटा सा एक स्टूडियो भ्रमण करा रहा हूँ। ये हाँ हमारी आकाश एक ताल किताब का एक हाँ जो विमोचन के समय ये प्रिंट हुआ था, तो लगाया हुआ है। हाँ। तो कुछ इसमें तमाम तरह के कुछ, सिरेमिक की कलाकृतियों की जगह वो जहाँ मेरे को आपने दिखाया था, एक तो जी आप जी मुझे जी। छत पर ले गए थे, वहां तो शायद संभव ना होगा जाना। नहीं, लेकिन मैं छत पर ही हूँ अभी। अभी छत पर है। हाँ तो फिर देखिए, वो ये हमारी छत है, और ये छत पर आप जो सिरेमिक की बात कर रहे हैं, तो वो ये देखिए, हाँ हाँ शायद अभी थोड़ा सा जी परिवर्तन हुआ है, तो इसमें कुछ हमारे सिरेमिक शिल्प म्यूरल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। फिर से कुछ नेटवर्क का की दुविधा हुई है, ईश्वर करे बना रहे। एक बार फिर सीरज जी डिस्कनेक्ट हुए हैं। मैं हम लोग रुके रहेंगे उनके लिए, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है उनसे बातचीत करने को। और अब इन 10 मिनट में मैं उनसे जरूर, जो उन्होंने साइकिल यात्रा में कुछ बड़े चमत्कार किए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी दूर पहाड़ वहाड़ पे कितनी दुर्गम पथों पर वो गए हैं, उनको लेकर जरूर आप सबको सुनना उनसे अच्छा लगेगा। वो फिर आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो जुड़ने के भी अभ्यस्त हो गए हैं। सीरज भाई की सबसे बड़ी खूबी उनका बहुत एक आम आदमी की तरह होना है। आ गए। तो ये जो बार बार कटने का कारण बता रहा है कि अधिक गर्म होने से ये हमारा जो फोन है, ये अपने आप हाँ बंद हो जा रहा है।
आज यहाँ अच्छा अच्छा काफी गर्म दिन है, हालांकि इतनी गर्मी तो घर के अंदर नहीं लग रही है, लेकिन 46 हाँ। डिग्री के आसपास टेम्परेचर था आज। अच्छा अच्छा। जी 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 जरूर। जी जी। तो ये हमारे 3 पास बार लगभग व्यवधान हो गया। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन हम रुके रहे, हमने कहा और आप आते रहेंगे तो बात हमारी चलती रहेगी। अब ये हाँ स्वाभाविक रूप से हाँ। ये जो तकनीक है इसका हम लोग को इसके साथ समझौता करना हमारी मजबूरी भी है, जी लेकिन जी 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 संवाद जी बना रहे ये जरूरी है। जी 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 हाँ। जी अब हमारे पास लगभग 7-8 मिनट है सीरज भाई। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल। इस पे आप हमको कुछ उस दुस्साहसिक यात्राओं के बारे में बताना शुरू पसंद करेंगे जो इधर आपने कुछ हिमालय क्षेत्रों में जो की है? हिमालय क्षेत्रों साइकिल में। नहीं, अभी लंबी यात्रा पे आप कहाँ गए थे जो ऐतिहासिक आपने मुझे अच्छा, हाँ बताया हाँ था? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, 2017 में अपने 2 युवा दोस्तों के साथ हाँ नॉर्थ हाँ ईस्ट की साइकिल यात्रा पर गया था। हाँ हाँ, वही वही तो भ्रमित हो वो गया। तो बहुत वो ही सुंदर, हर हर कलाकार को, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा हाँ देश और पूरा विश्व देखना ही चाहिए, लेकिन कम से कम अपना घर तो देखना ही चाहिए। और हाँ वो बहुत ही सुंदर प्रकृति, वहाँ के पक्षी, वहाँ की परिधान, भाषा, भोजन, जंगल, जानवर, हाँ हाँ हाथी, हाँ। बहुत बहुत कुछ है वहाँ देखने लायक, बहुत कुछ है वहाँ देखने लायक। पूरे कितने किलोमीटर उस की क्षेत्र को यात्रा थी आना कामरूप जाना? कहा जाता है। हाँ तो हम यहाँ से अपनी साइकिल से ट्रेन से गए थे गुवाहाटी तक, और गुवाहाटी में हाँ हमने स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की थी, और हाँ करीबन हाँ 1200 किलोमीटर हमने वहाँ साइकिल चलाई थी। तो फिर शिलोंग, फिर चेरापूंजी, चेरापूंजी के आगे भी एक लिविंग रूट ब्रिज है, वहाँ वहाँ तक गए थे। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, और एशिया का सबसे बड़ा हाँ नदी द्वीप है आयरलैंड, हाँ 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 मजोली, वहाँ भी गए थे। हाँ। और काफी काफी अच्छे से हम लोगों ने पूरा आसाम और थोड़ा मिजोरम वगैरह देखा। वो बहुत ही अच्छी यात्रा कमाल है। थी। जी 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 जी। अ- इधर अभी क्या योजना आपकी बनती है? ये सब एक तो 2-3 महीने जो बंधन हो गया घर में बने रहने का, अब ये सब संसार जब जी खुलेगा और सब आवाजाही शुरू होगी तो क्या करना चाहते हैं, क्या मन में सोच रखा है? हाँ, देखिए अभी इसमें ये तो हमारे 2-3 हो गई हैं, लेकिन हाँ अगला जो हमारी बड़ी साइकिल यात्रा होगी वो छत्तीसगढ़ देखेंगे एक बार फिर। हाँ। तो अगली यात्रा शायद 800-900 किलोमीटर की छत्तीसगढ़ में हम लोग प्लान करेंगे, निश्चित ही गर्मियों के बाद। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आपका और मेरा पहले से तय है कि आपके साथ मैं रहूंगा कुछ जगहों पे। हाँ हाँ, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप, क्योंकि हमारे वो हमारा पास में पहले एक से आपसे वादा व्हीकल है। भी रहेगा, तो उस पे आप चल सकते हैं उसमें, हाँ हाँ हाँ। कोई उसमें आप दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही आपकी रहेगा। आपकी प्रेरणा से मैंने भी एक साइकिल ले ली थी गए साल। उसको मैं जितना कुछ भी चला पाता हूँ तो कैसे भी है, पर मैं उस यात्रा में रहना चाहता हूँ। मुझे उस संसार में जो जी जरूर जरूर। वहाँ की जो वहाँ की जो लोक कलाओं का संसार है वहाँ का मुझे साक्षी होने का बड़ा मन है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत अच्छी जगह है। और बल्कि जनगण सिंह श्याम जी के साथ भी हम लोग उनके गांव में 1 महीने रहे थे उनके साथ, हाँ हाँ हाँ। पाटनगढ़ में। वो भी बड़ी अद्भुत पाटनगढ़ में स्मृति है मन में। जी जी। अमरकंटक में भी रहे थे 15 दिन। ये तो है कि मतलब छत्तीसगढ़ और आदिवासी अंचल के जो गांव और पूरा वातावरण है वो बहुत लुभाता है, और खासतौर से वहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत प्रेरणादायी है। बहुत सहज लोग हैं, और बहुत अच्छे, कोई आडंबर नहीं है वहाँ पर। अ, और बहुत बहुत अपनापन है, बहुत अच्छे से हृदय से मिलते हैं लोग। हालांकि पूरे एक भारत के मैं ही लोग अच्छे हैं, भले भले ही हाँ, भाषा हम नहीं जानते हो, नॉर्थ साउथ में भी अगर जाएं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं, बात करते हैं। और हमारे देश जो है वो विविधताओं का देश है, और इसको देखना तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासकर दृश्य विधा में काम करने वाले कलाकारों के लिए बहुत जरूरी है कि वो पूरा देश देखें। तो उससे उनकी इधर जो दृष्टि का बहुत अद्भुत विस्तार होता है।
अच्छा, किसी भी बड़े और वरिष्ठ कलाकार से, गुणी कलाकार से ये जानने की एक हमेशा मतलब मुझे अंत में इच्छा रहती है, क्योंकि आने वाले समय में जो नए लोग और प्रतिभाशाली युवा जो इस माध्यम को चुनते हैं, उनके लिए जी। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके मार्गदर्शन के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये एक बात। देखिए, मार्गदर्शन तो उस्ताद लोग देते हैं, मैं तो कुछ सुझाव दे सकता हूँ। हाँ, सुझाव। अ, तो वो यही सुझाव है कि एक तो हमें भौगोलिक स्तर पर भी अच्छा अनुभव होना आवश्यक है और जरूरी है। वो हम हाँ, किसी भी कला महाविद्यालय में पढ़ने के बाद कम से हाँ, कम 2 साल 3 साल अपने घर से बाहर रहें और हाँ, देखें अपने देश को, तो ये हाँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव ही नहीं, एक शिक्षा भी बनेगी युवा कलाकारों के लिए। मैं तो अभी भी जहाँ भी मौका मिलता है घूमने का, मैं बिल्कुल चूकता नहीं हूँ, सही बात है। क्योंकि जहाँ भी जाते हैं नई कुछ चीजें हमें देखने को सीखने को मिलती हैं और उससे हमारा अनुभव बढ़ता ही है और नए नई बिल्कुल। चीजें देखने को भी मिलती हैं। जितना हम देखेंगे उतना हम हाँ, सीखेंगे और जी, उतना सहज और सरल बने रहेंगे और उतना ही हम कूप मंडूक होने से अपने आप को बचाए भी रखेंगे। जी, जी, जी। मेरे बहुत तो प्रिय ये भी बहुत दोस्त जरूरी है। मेरे बहुत प्रिय दोस्त राकेश श्रीवास्तव जी हैं, अभिनेता हैं बम्बई में। और अच्छा अच्छा अच्छा। इनका एक बहुत सुंदर सीरियल आता था, लापतागंज, वो अभी ज्वाइन हुए हैं। वो आपको नमस्कार कह रहे अच्छा, अरे वाह वाह वाह। हैं लापतागंज आप। मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे हैं उसके दूरदर्शन पर। जी, वो सब टीवी पे आता था। हाँ, सब टीवी उस वक्त प्राइवेट चैनल शुरू हुए ही थे तब आता था ये। ये 7-8 साल पहले की बात है, शरद जोशी की जी जी कहानियों जी। वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें आप लल्लन जी वाला कैरेक्टर करते थे, जो अच्छा 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 अच्छा। पीडब्ल्यूडी के जो अरे वाह। किरदार थे, बड़े बहुत कॉमिक किरदार। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये क्या आप बात है। लखनऊ से हैं और भारतीय नाट्य अकेडमी से पढ़े हुए, अभिनय का पूरा अच्छा अच्छा गहरा अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या बात। वो चलिए, एक। उनका भी आभार, आपने समय निकाला श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमें ऐसा भोपाल लग रहा के है कि हाँ। जी जी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आपकी बात पूरी हो। मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं भोपाल पहुंचा हूँ और भोपाल के बड़े तालाब को हमारा सलाम पहुंचाइएगा। भोपाल को ईद की मुबारकबाद दीजिएगा। भोपाल के बिल्कुल बिल्कुल। खजूर की याद आ रही है और भोपाल की चाय, भोपाल की पटीबाजी और क्या बात है। बुधवारे की चाय, भोपाल की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। अभी ये बातचीत वैसे हमको पूरी तरह संतुष्ट नहीं करती, मुझे लगता है शायद जी आपको भी नहीं करती होगी। जी हम जी लोग जी जी कोशिश करेंगे कि फिर कोई अनुकूल अवसर में दोबारा आए और जी कुछ जी और जी बातचीत होए, क्योंकि जी इतने सारे आयामों में आपकी सक्रियता है। और जी अभी जी 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 मुझे खासतौर से जो आपके दार्शनिक पक्ष को लेकर बात करनी थी, मैंने हमेशा मित्रों से भी सुन रखा था कि मन के राजा है। जी 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 जी। हाँ, एक्चुअली अभी वो 3 बार व्यवधान हो गया और फिर अपन अपन कला की सतत कला में अभी डुबकी तो लगा ही नहीं पाए। उसमें तो जाते तो उसमें बड़े आनंद अद्भुत बात होती। हाँ, तो हमको एक अवसर और निकालेंगे सुनील भाई। जी जी जी, आप भी जरूर जरूर, बिल्कुल। आप भी प्रॉमिस कर दीजिए, मैं भी याद रखूंगा। और जी 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 बातों बातों में हम दोबारा फिर मिलेंगे। जी, जरूर अ, बिल्कुल। और इस बार सब। मैं अपनी भी तकनीकी तैयारी भी थोड़ी और सुदृढ़ करके मिलूंगा कि ताकि कोई व्यवधान ना हो और कुछ अपनी बिल्कुल बिल्कुल। कविताएं भी साथ रख लूंगा और फिर हम कला हाँ, और अध्यात्म और दर्शन पर बात करने की कोशिश वो करेंगे। वही 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 जो जी एक जी एक जो पंछी मन है, उसकी बात करना थी, तो वो अब हम लोग लेकिन करेंगे जरूर। जी जी, जरूर आप, जरूर है जरूर। ना, हम अपने सभी इस समय जिन लोगों ने बहुत वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अ, अभी समय पर आए और शायद हम लोग लेट हो गए, हम लोग जब जाने का समय आ गया, हम सभी से जी जी विदा जी लेते जी हैं और जी जी जी, फिर अगली मुलाकात में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप और तब तक। शोभना जी का बहुत बहुत आभार कि वो पूरे समय बनी रही तमाम व्यवधानों के, और उनकी वो कहानी जो आप कथा, गांधी कथा है, वो मैं हाँ हाँ। पता करूंगा कि कब कहाँ सुन पाएंगे।
और उनसे लॉकडाउन खुलने के बाद मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा और उनको अपने स्टूडियो भी आमंत्रित करता हूँ, बल्कि तमाम मित्रों को बहुत अच्छा। करता हूँ जो भी दिल्ली आएँ कभी तो ज़रूर स्टूडियो आएँ और जी